नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिम्सन्स मिस्टीरियस, एक ऐसा मंच जहां रहस्य, डर और रोमांच एक साथ मिलकर आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। अगर आपको डरावनी कहानियां, खौफनाक किस्से और असली घटनाओं पर आधारित भूतिया कहानियां पसंद हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, रातों की नींद उड़ा देगी और सबसे बड़ी बात, आपको ये एहसास कराएगी कि इस दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहां जाने की हिम्मत करना मौत को बुलाने जैसा है। कभी आपने सोचा है कि अगर आपका अपना कोई करीबी बिना किसी निशान के गायब हो जाए तो कैसा लगेगा? वो इंसान जिसे आप हर दिन देखते थे, जिसकी हंसी आपके घर का हिस्सा थी, अचानक हवा में घुल जाए और कोई जवाब तक न मिले कि आखिर वो कहाँ गया। ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी है रमेश की। उसका इकलौता बेटा रोहित, जो सिर्फ 10 साल का था, एक शाम गांव के बाहर खेलने गया और फिर कभी वापस नहीं आया। रोहित की माँ शकुंतला पागलों की तरह पूरे गांव में दौड़ती रही, हर किसी से पूछती रही, मेरे बेटे को देखा? वो कहाँ गया? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। एक माँ की चीखें, उसका दर्द, उसकी बेबसी, इसे सुनकर पूरा गांव कांप उठा। लेकिन यह सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं थी। पिछले कई सालों से इस गांव से लोग रहस्यमय तरीके से लापता हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि यह सब क्यों और कैसे हो रहा था। इस गांव का नाम था कालासुर, जो एक घने जंगल के बीच बसा था। दिन में यह गांव एकदम सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही यहां अजीब घटनाएं शुरू हो जाती। लोगों को अपने ही घरों में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती। रात के अंधेरे में किसी के चलने की आवाज आती, पर जब लोग बाहर देखते तो वहां कोई नहीं होता। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जो लोग रात के वक्त गांव से बाहर जाते, वे कभी लौट कर नहीं आते। बस कुछ अजली चप्पलें, फटे हुए कपड़े और कुछ खून के धब्बे, यही सब कुछ बचता था। गांव वालों ने कई बार प्रशासन को बुलाने की कोशिश की, लेकिन जो भी अधिकारी या पुलिस वाला इस जगह की जांच करने आता, वो भी बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाता। एक रात रमेश ने ठान लिया कि वह खुद अपने बेटे की तलाश करेगा। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। दिल में बस एक उम्मीद थी कि शायद कहीं ना कहीं उसका रोहित उसे मिल जाएगा। वो लालटेन लेकर गांव के बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। हवा में अजीब सी घुटन थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे देख रहा। चलते चलते उसने एक पेड़ के पास अपने बेटे की लाल टी शर्ट देखी, जो कीचड़ और खून से लथपथ थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, घुटनों के बल गिर पड़ा। रोहित बेटा, कहाँ हो तुम? लेकिन उसकी चीखों का कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसके कानों में किसी के सुबकने की आवाज आई। वो आवाज उसके बेटे की तरह लग रही थी। उसने लालटेन उठाई और झाड़ियों के पीछे देखा। वहां कुछ था, एक परछाई झुकी हुई, कांप रही थी। रोहित, उसने कांपते हुए पूछा। जैसे ही उसने उस परछाई को छूना चाहा, अचानक ही वो परछाई भयानक तरीके से उसकी ओर बढ़ी और जोर से चीख पड़ी। रमेश का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने जो देखा वो इंसान नहीं था, वो कुछ और था। रोहित की शक्ल में एक भयावह प्राणी। उसका चेहरा बुरी तरह विकृत था। आंखें लाल चमक रही थीं और शरीर पर गहरे नील पड़े थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह पीटा हो। वो चीज अचानक जमीन से उठी और एक असामान्य आवाज में बोली, पापा, घर चलो। लेकिन वो आवाज रोहित की नहीं थी, वो किसी और की थी। रमेश की सांसें अटक गईं। अचानक उसके चारों ओर कई और ऐसी ही परछाइयां उभर आईं। वे सब हिल रही थीं, सरसराहट कर रही थीं और उनकी आंखों में भयानक लाल रोशनी थी। उन्होंने एक साथ कहा, यहां से भागो, नहीं तो तुम्हें भी हमारे जैसा बना दिया जाएगा। रमेश चीखता हुआ वापस भागा। जब वो घर पहुंचा तो उसकी हालत देखने लायक थी। चेहरे पर खून के छींटे, कपड़े फटे हुए और आंखों में बेइंतहा डर। लेकिन जब उसने गांव वालों को ये सब बताया तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। किसी ने नहीं माना कि उसने अपने बेटे को देखा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था। अगली सुबह गांव के मुखिया ने रमेश को बुलाया और उसे एक पुराना दस्तावेज दिखाया। वो दस्तावेज 100 साल पुराना था और उसमें इस गांव का एक रहस्य लिखा था। जो कोई भी इस गांव के जंगल में खो जाएगा, वो कभी वापस नहीं आएगा, और अगर वो आएगा तो इंसान बनकर नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा बनकर। रमेश की आंखें फटी रह गईं।
क्या उसका बेटा अब एक आत्मा बन चुका था? क्या वो हमेशा के लिए इस श्राप का हिस्सा बन चुका था, या फिर कोई रास्ता था उसे बचाने का? रमेश अब तक ठीक से सो नहीं पाया था। हर रात उसकी आंखों के सामने वही भयानक दृश्य घूम जाता, उसके बेटे की झुकी हुई परछाई, वो अजीब सी आवाज और वो श्रापित आत्माएं। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात थी उसके बेटे की गूंजती हुई आवाज, पापा घर चलो। क्या सच में उसका बेटा वापस आया था, या वो सिर्फ एक छलावा था? रमेश ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात करने की ठानी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित दीनानाथ ने एक भारी सांस लेकर कहा, यह श्राप बहुत पुराना है बेटा। कोई भी जो इस जंगल में खो जाता है वो मरकर भी जिंदा रहता है, लेकिन वो अब इंसान नहीं होता, वो इस श्राप का हिस्सा बन जाता है। रमेश की आंखें फटी रह गई। तो क्या मेरा रोहित जिंदा नहीं है? पंडित जी ने सिर झुका लिया। वो अब इस दुनिया और परलोक के बीच अटका हुआ है, और अगर तुमने उसे वापस लाने की कोशिश की तो वो तुम्हें भी अपने साथ खींच लेगा। रमेश इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। उसका दिल कह रहा था कि रोहित अभी भी कहीं ना कहीं उसकी पुकार सुन सकता है। उसने फैसला कर लिया, वो एक बार फिर उस जंगल में जाएगा। रात होते ही रमेश लालटेन और एक पवित्र ताबीज लेकर जंगल में घुस गया। हवा ठंडी थी और पेड़ों के बीच से आती अजीब सरसराहट उसे भीतर तक डरा रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। कुछ ही देर में उसे फिर से वहीं सुबकने की आवाज सुनाई दी। रोहित बेटा। आवाज और करीब आ गई। इस बार वो और साफ थी। पापा मुझे बचाओ। रमेश ने लालटेन उठाकर देखा, और वो जो उसने देखा उससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। रोहित सामने खड़ा था, लेकिन उसके हाथ पैर टेढ़े थे, आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पापा चलो ना। रमेश कांप उठा। ये उसका बेटा था, लेकिन साथ ही कुछ और भी था। अचानक रोहित के चारों ओर कई और परछाइयां उभर आईं। वे सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रमेश को महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी रमेश, अब तुम वापस नहीं जा सकते। एक धीमी डरावनी आवाज हवा में गूंजी। रमेश ने कांपते हाथों से ताबीज को कसकर पकड़ लिया और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक जोरदार चीख गूंजी और वो सारी परछाइयां तड़पने लगी। जंगल अचानक शांत हो गया। रोहित वहीं जमीन पर बैठा था। उसके चेहरे पर तकलीफ झलक रही थी। पापा मुझे बचा लो। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, उसमें अब दर्द था। रमेश रोहित की ओर बढ़ा, लेकिन तभी पंडित जी की बात याद आई। वो तुम्हें भी खींच लेगा। रमेश को एक बड़ा फैसला लेना था। क्या वो रोहित को बचा सकता था, या फिर ये बस एक छलावा था? रमेश ने अपनी लालटेन उठाई और रोहित को ध्यान से देखा। तभी रोहित की आंखें फिर से लाल हो गईं और उसने एक खतरनाक चीख मारी। जंगल फिर से गूंज उठा। क्या रमेश अपने बेटे को वापस ला पाएगा, या फिर ये जंगल उसे भी हमेशा के लिए अपना कैदी बना लेगा? पहला भाग, रहस्यमय जंगल का प्रकोप। रमेश के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसके सामने रोहित था, लेकिन उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसकी जगह एक अजीब सा गहरा अंधकार था। पापा मुझे यहां से निकालो, रोहित ने कांपती आवाज में कहा। रमेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे अपने बेटे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। जंगल के चारों ओर एक अजीब सी हलचल होने लगी। पेड़ों के पीछे से अजीब परछाइयां झांक रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा भूख थी, जैसे वे रमेश को भी अपने साथ खींचना चाहती हों। रमेश ने हिम्मत जुटाकर रोहित का हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी। तूने हमारे नियम तोड़ दिए रमेश, अब तू भी हमारा हिस्सा बनेगा। रमेश ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक रोहित का शरीर धीरे धीरे स्याह पड़ने लगा। उसकी आंखों से अंधेरा टपकने लगा और उसकी आवाज गहरी होती गई। पापा आप बहुत देर से आए। रोहित की आवाज अब डरावनी हो चुकी थी। रमेश ने घबराकर अपने गले में पड़े ताबीज को कसकर पकड़ा और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी जंगल में एक जोरदार चीख गूंजी और रोहित अचानक जमीन पर गिर पड़ा। अचानक चारों ओर से खौफनाक परछाइयां रमेश की ओर बढ़ने लगी। उनका आकार विकृत था, उनके हाथ लंबे और नुकीले थे। वे हवा में तैर रही थीं और उनकी आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा था।
तू हमारे श्राप को नहीं मिटा सकता रमेश। अब तू कभी इस जंगल से जिंदा नहीं जाएगा। रमेश ने कांपते हुए ताबीज को जोर से अपने बेटे के ऊपर रख दिया। रोहित की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने एक जोरदार चीख मारी। पूरी जमीन हिलने लगी और जंगल की सारी परछाइयां तड़पने लगीं। रोहित धीरे धीरे इंसानी रूप में वापस आ गया, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थीं। पापा, हमें यहां से भागना होगा, रोहित ने हड़बड़ाकर कहा। रमेश ने उसे उठाया और भागने लगा, लेकिन तभी पीछे से एक गहरी भयानक हंसी गूंजी। तुम सोचते हो कि तुम बच सकते हो? यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। रमेश और रोहित ने जैसे तैसे जंगल पार किया और गांव के किनारे पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो जंगल में कुछ जलता हुआ नजर आ रहा था। क्या श्राप खत्म हो गया? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा। नहीं पापा, यह अभी बस शुरू हुआ है। रोहित की आंखें अचानक फिर से काली पड़ने लगी। क्या रोहित अभी भी श्रापित है? क्या जंगल की आत्माएं अभी भी उसका पीछा कर रही है? क्या यह श्राप कभी टूट सकता है, या फिर रमेश और उसका बेटा हमेशा के लिए इसकी चपेट में आ चुके हैं? रमेश ने कांपते हुए रोहित का चेहरा पकड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होती जा रही थीं। उसका शरीर बुरी तरह थरथरा रहा था, जैसे उसके भीतर कोई दूसरी शक्ति समा रही हो। बेटा, रोहित, देख मुझे, रमेश चीख पड़ा। लेकिन रोहित की आंखें अब बिल्कुल काली हो चुकी थी। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान लौट आई। पापा, आपने सोचा कि आप मुझे बचा सकते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं कभी वापस नहीं आ सकता। रमेश पीछे हटने लगा। उसके बेटे की आवाज़ अब किसी और की तरह लग रही थी, जैसे जंगल की आत्माएं उसके भीतर समा चुकी थी। तभी हवा में एक जानी पहचानी हंसी गूंजी, वही खौफनाक हंसी जो रमेश ने जंगल में सुनी थी। अचानक रोहित जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। रमेश ने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा था जिसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। गांव के सभी लापता लोग वहां खड़े थे, लेकिन वे अब इंसान नहीं थे। उनके शरीर सूख चुके थे, आंखों में अंधेरा भरा था और उनके हाथों से काले धागों जैसे कुछ निकल रहे थे, जैसे वे अब किसी दूसरी दुनिया के जीव बन चुके हों। तुमने श्राप को तोड़ने की कोशिश की रमेश, लेकिन यह श्राप कभी नहीं टूट सकता। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए, एक खौफनाक आवाज गूंजी। रमेश की सांसें तेज हो गईं। उसने रोहित को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके हाथ झंझना उठे। रोहित का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। रमेश समझ चुका था कि उसे यहां से भागना होगा, लेकिन क्या यह संभव था? चारों ओर से वे आत्माएं उसकी ओर बढ़ रही थीं। उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी आने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। नहीं, मुझे रोहित को बचाना ही होगा। उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो पंडित दीनानाथ ने उसे सिखाया था। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, हवा में एक जोरदार धमाका हुआ और सारी आत्माएं पीछे हट गईं। रोहित ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी आंखों का अंधेरा थोड़ा हल्का हो गया था। पापा, हमें भागना होगा। रमेश उसे उठाकर गांव की ओर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वे गांव के दरवाजे तक पहुंचे, उन्होंने पीछे देखा। पूरा जंगल अब जलने लगा था और उसमें से वही खौफनाक आवाज गूंज रही थी। तुम भाग सकते हो रमेश, लेकिन इस श्राप से कभी बच नहीं सकते। रमेश और रोहित किसी तरह अपने घर पहुंचे, लेकिन डर अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा था। गांव वाले उनके पास आए और पूछा कि क्या हुआ, लेकिन रमेश कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। रात होते ही रोहित को अचानक भयंकर बुखार आ गया। उसके शरीर पर काले निशान उभरने लगे। वो बिस्तर पर तड़पने लगा। पापा, मुझे बचा लो, वे वापस आ रहे हैं। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पंडित दीनानाथ के पास भागा और पूरी बात बताई। पंडित जी ने उसकी बात सुनकर सिर झुका लिया। रमेश, तुम्हारे बेटे को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, लेकिन वो तरीका उतना ही खतरनाक है जितना ये श्राप। क्या रमेश रोहित को बचाने के लिए उस खतरनाक उपाय को अपनाएगा? कौन सा भयानक सच अभी भी छिपा हुआ है? क्या जंगल की आत्माएं अभी भी उनका पीछा कर रही हैं? पंडित दीनानाथ ने एक पुरानी किताब निकाली, जिसके पन्ने पीले और जले हुए थे। इस किताब में एक ही उपाय लिखा है, लेकिन इसमें खतरा भी बहुत बड़ा है। अगर जरा भी गलती हुई तो सिर्फ रोहित ही नहीं, पूरा गांव इस श्राप की चपेट में आ जाएगा। रमेश ने कांपते हुए पूछा, क्या करना होगा पंडित जी? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पंडित ने गहरी सांस ली और बोले,
तुम्हें उस जंगल में वापस जाना होगा जहाँ से यह श्राप शुरू हुआ था। वहाँ तुम्हें श्रापित वृक्ष के नीचे रोहित को ले जाकर इस मंत्र का जाप करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, आत्माएं तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। अगर मंत्र अधूरा रह गया तो रोहित हमेशा के लिए उनका हो जाएगा। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जंगल में वापस जाना, क्या वो इस बार लौट भी पाएगा? रमेश ने हिम्मत जुटाई और रोहित को कंधे पर उठाकर जंगल की ओर बढ़ने लगा। पंडित जी ने उसे कुछ रक्षा सूत्र और मंत्र दिए थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये कितनी देर तक आत्माओं से बचा पाएंगे। जंगल में कदम रखते ही हवा में सरसराहट शुरू हो गई। अंधेरे में वही लाल आंखें चमकने लगीं। तू फिर लौट आया रमेश, अब कोई मंत्र तुझे बचा नहीं सकता। आत्माओं की गूंजती आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। रमेश ने ध्यान नहीं दिया और रोहित को लेकर श्रापित वृक्ष की ओर भागा। लेकिन तभी जमीन कांपने लगी। चारों ओर से आत्माएं प्रकट होने लगी। पेड़ों की शाखाएं लताओं की तरफ बढ़कर रमेश को पकड़ने लगी। रोहित के शरीर से धुआं उठने लगा। वो दर्द से चीख रहा था। पापा, जल्दी मंत्र पढ़ो। रोहित की आवाज कांप रही थी। रमेश ने तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्माएं और भी उग्र हो गईं। अंधकार गहराने लगा। लेकिन तभी एक जोरदार गूंज हुई और श्रापित वृक्ष में आग लग गई। रोहित की आंखों से काला धुआं निकलकर वृक्ष की आग में समा गया। उसकी चीखें रुक गईं। आत्माएं जलने लगीं। एक एक करके उनकी दर्दनाक चीखें हवा में घुल गईं। फिर अचानक शांति छा गई। जंगल अब पहले की तरह लगने लगा। कोई अजीबोगरीब आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। रोहित ने धीरे धीरे आंखें खोली। पापा! रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वो जमीन पर बैठ गया और रोहित को गले से लगा लिया। वो बच गया था। लेकिन तभी पेड़ों के पीछे से एक कमजोर लेकिन जानी पहचानी आवाज आई। रमेश! रमेश ने चौंक कर देखा। वहां अंधेरे में उसकी पत्नी सुमन खड़ी थी। वो भी तो इसी श्राप का शिकार हुई थी। रमेश की आंखें खुशी और भय दोनों से भर गईं। सुमन, तुम जिंदा हो? सुमन धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन उसका चेहरा भावहीन था। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। जैसे ही रमेश ने उसके पास जाने की कोशिश की, पंडित जी की चेतावनी उसे याद आ गई। जो वापस आता है वो इंसान बनकर नहीं लौटता। रमेश का शरीर ठंडा पड़ गया। नहीं, ये सुमन नहीं हो सकती। सुमन मुस्कुराई। रमेश, अब सब ठीक हो गया है ना? अब तुम हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगे। और तभी अंधेरे में फिर से वो लाल आंखें चमकने लगीं। रमेश और रोहित के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया। क्या वो सुमन को बचा सकते थे, या फिर वो भी आत्माओं के जाल में फंस चुके थे? यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि कहते हैं जो इस जंगल में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता, या फिर लौट कर आता भी है तो इंसान बनकर नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि रमेश और रोहित सही सलामत बच पाएंगे? क्या यह श्राप वाकई खत्म हो चुका है, या यह कहानी सिर्फ एक नई शुरुआत है? बने रहिए क्रिम्सन्स मिस्टीरियस के साथ, जहां हर रहस्य के पीछे छिपा होता है एक और भी बड़ा रहस्य। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या किस्सा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट में यह भी लिखें कि आप कहां से हैं।